हमारे मोहल्ले में कुछ दिन पहले ही नए किराएदार आए थे। 3 कदावर, मजबूत जिस्म के नौजवान भाई और उनके साथ 4 खवातीन, 2 बहनें, 1 भाभी और वालिदा। इन दिनों में वैसे भी बिल्कुल फारिग था। मसरूफियात सिर्फ 2 थीं, दोस्तों के साथ गलियों में आवारा गर्दी या मोहल्ले की गली में बिन बुलाए चौकीदार बनकर बैठना। एक दिन मैं हस्बे मामूल गली के नुक्कड़ पर बैठा दुनिया जहान की बेफिक्री सोच रहा था कि उनके दरवाजे से एक लड़की निकली। नाम था सादिया। कुछ लम्हे मुझे घूरती रही, फिर ऐसे गौर से देखने लगी, मुझे लगा शायद यही सोच रही होगी कि ये बंदा दिन रात यही बैठा रहता है। खैर, उसने आवाज दी, बात सुनिए। इतनी इज्जत से बुलाए जाने की तो तवक्को भी न थी। मैं फौरन खड़ा हुआ। वो बोली, अम्मी घर पर नहीं है, सब्जी मंगवानी है, ला देंगे? मैंने पैसे लिए, सब्जी ले आया। जब बाकी रकम वापस की तो लेने से इनकार कर दिया। बंदा दिल ही दिल में खुश भी हुआ। 40 रुपए बच गए और इज्जत भी बन गई। कुछ दिन बाद सादिया ने दोबारा बुलाया। अब के बार घी मंगवाया। इस बार भी 20 रुपए बचे और वही मीठी मुस्कुराहट, नहीं लेने। रफ्ता रफ्ता ऐसा होने लगा कि उनके घर का आधा सौदा में ही ला देता और वो कुछ पैसे देती तो मैं उन्हीं में से कोई चलती फिरती चिप्स या समोसा खरीद कर खा लेता। यूं समझ लीजिए कि सादिया ने मुझे बासी फास्ट फूड का मुस्तकिल आदी बना दिया। फिर वो कभी कभार हमारे घर भी आने लगी। जब कुछ खास खाती बनाती तो हमारे यहाँ भी भिजवा देती, जो उमूमन मेरे नसीब में नहीं आती क्योंकि भाई पहले ही हाथ साफ कर चुके होते। जब कभी बाहर दोस्तों के साथ निकलता, कहीं सादिया से सामना हो जाता तो वो हल्की सी मुस्कुरा देती और उसके जाने के बाद दोस्तों की तपती हुई नजरें मुझ पर होती थीं। क्या सीन है, कहाँ तक पहुंचे हो? मैं हंसता, खामोशी इख्तियार करता या इनकार कर देता। दिल तो चाहता था पूरी फिल्म सुनाऊं, मगर सोचता था कहीं फिल्म के साथ फंडिंग भी बंद ना हो जाए। दोस्तों की बातें सुनकर मुझे भी शक सा होने लगा। क्या वाकई वो मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों है? आखिरकार एक दिन मैंने हिम्मत की और कह दिया, आप जब मेरे दोस्तों के सामने मुस्कुराती हैं तो वो तरह तरह की बातें बनाते हैं, मेहरबानी फरमाकर ऐसा ना किया करें। ये सुनकर सादिया जोर से हंसी और फौरन सवाल दाग दिया, तो क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? मैंने कहा, आप तो बहुत अच्छी हैं, पैसे किसे बुरे लगते हैं, खासकर जब बंदा बेरोजगार हो। कहने लगी, लोगों का काम बातें बनाना है, हमें उनकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। मगर मोहल्ले वालियां इस फिक्र न करने के मूड में न थीं। कुछ दिनों बाद चमगोइयां शुरू हो गईं। सादिया और मोहल्ले के उस लड़के के बीच कुछ चल रहा है और फिर सादिया की वालदा के तीर बदल गए। मुझे देखते तो ऐसा लगता जैसे खा जाएंगी। सादिया दरवाजे पर आती तो झाड़ पिलाकर अंदर भेज दिया जाता। एक दिन मैं हस्बे मामूल गली में बैठा था कि उनके दरवाजे से किसी ने छुप कर मुझे देखा और फौरन गायब हो गया। फिर चंद लम्हों बाद उनके घर से जोर जोर की आवाजें आने लगी। मैंने सोचा शायद मौका है, हीरो बनने की घड़ी आ गई है। नारों की गूंज दिल में बुलंद की, नाराए तकबीर और सुल्तान राही स्टाइल में उनके दरवाजे पर पहुंच गया। क्या देखता हूं कि उनके 2 भाई और घर की औरतें रो रही हैं। मैंने हीरो बनने का मौका न पाया और ललकार कर बोला, कुछ शर्म करो, आपस में भाई होकर ऐसी गंदी गालियां। बस वहीं कहानी ने यू टर्न लिया। सादिया की वालदा चीख कर बोले, यही है वो लड़का जिसने हमारी बेटी का। और फिर सब भाई अपना गुस्सा आपस में लड़ने के बजाय मुझ पर लोट करने लगे। चंद घोंसे, थप्पड़ और लातें पड़ी थीं कि सादिया कहीं से नमूदार हुई। मुझे खींचकर उनसे अलग किया और रोते हुए चिल्लाई, खबरदार, किसी ने उसे हाथ लगाया तो इसका कोई कसूर नहीं। मोहल्ले की कुछ खवातीन भी घर में आ चुकी थीं और उन्होंने मुझे बड़ी इज्जत से यानी बाजू पकड़कर बाहर निकाल दिया। शाम को अब्बा जान तशरीफ लाए, मेरे बदन पर ताज़ा रंग चढ़ाया और फरमाया, बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है। अगले दिन मोहल्ले में ऐलान आम था, फलां लड़का फलां लड़की से मिलने उसके घर गया और लड़की के भाइयों ने वो धुलाई की कि मिसाल बन गई। कुछ दिन बाद सादिया से मुलाकात हुई तो पता चला कि उस पूरे ड्रामे की हिदायतकार और प्रोड्यूसर सादिया की वालदा थीं, जिन्होंने मुझे बहन के तौर पर पेश किया और दिल से कामयाब भी रहे। लेकिन खैर,
ड्रामे का अंजाम बहुत ही बुरा निकला और उस दिन के बाद मुझे ये सबक मिला कि जिंदगी में हर चीज जो आसान लगे वो जरूरी नहीं कि खालिस हो। दूसरों की बातों को हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए, खासकर जब आपकी नेकनामी दांव पर लगी हो। कभी कभार बेलौस मदद भी गलत फहमियों का शिकार बन जाती है, इसलिए हर रिश्ते और हर सूरत हाल में एहतियात और होशमंदी का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। हकीकत जाने बगैर किसी मामले में कूद पड़ना अक्सर नुकसानदेह साबित होता है और अपनी इज्जत का ख्याल रखना सबसे अहम है।